सबसे ज्यादा राज्य में अगर कोई दोषी है गैर आदिवासी मूलवासी के नाम पर तो वो है आजसू सुप्रीमो सुदोष महतो जी। आपको कमजोर गरीब बनाने वाला कौन व्यक्ति है? उसका एक ही व्यक्ति दोषी है जिसका नाम सुदेश महतो है। बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में नेता है और यही कारण है कि 1932 का खतियान का मामला जो है कि तुल दिया जा रहा है। झारखंड में इन दिनों भाषा की बात करें या खतियान की बात करें, इन विषयों को लेकर के सियासी जो गलियारे हैं उसमें चर्चा का बाजार गर्म है और खास करके सत्ताधारी दल कहीं न कहीं इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिल मंच के संयोजक कैलाश यादव जी। आखिर क्या विषय है जो आप ये कहते हैं कि जो सत्ता में पहले रहे हैं उन लोगों ने भी 1932 से लेकर के या जो बाहरी भीतरी की लड़ाई को उन्होंने कहीं ना कहीं तरजीह दी है। आपने कहा कि जो सुदेश महतो हैं, जो सुप्रीमो आजसू के, वो भी एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं लेकिन उनको कुछ देते नहीं है। नहीं, देखिए, ये छिपने वाली बात नहीं रहा। झारखंड का निर्माण जब से हुआ तब से आजसू पार्टी जो है कि सत्तासीन रही और अभी विपक्ष में कुछ दिनों से है तो तिल मिलाए हुए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो मूलवासी के नाम पर, जो एक विशेष जाति कुर्मी जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जो उस जाति के अपने आप को मसीहा कहते हैं और श्रद्धेय हम लोग के दिवंगत विनोद बाबू के नाम पर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने जाति समाज को क्या दिए 22 वर्ष में? आप 32 के नाम पर, जबकि 1932 का मामला का अनिश्चितता समाप्त हो गया। अब इस इश्यू को जब राज्य के सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इसका जो है कि लीगल स्टैंड भी कहीं नहीं है, तो इसको बेवजह तुल देने की क्या जरूरत है? जो लोगों को गांव देहात से ला रहे हैं, जो महतो समाज के बच्चे को, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो भी एजुकेशनल लाइन में है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तब आपने ये आजसू प्रायोजित है ये कार्यक्रम, ये जो मूलवासी के नाम पर जो राजनीति हो रही है और जो कुछ महतो लड़के लोगों को जो पिक्चर में लाया गया या लाया जा रहा है, तो आप उसको बहका रहे हैं। आप उसको सही दिशा देने के बजाय जो है कि आंदोलन के रूप में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? आप बताइए, जब 2012 में उप मुख्यमंत्री थे तत्कालीन अर्जुन मुंडा की सरकार में, तो आप क्या किए? जब CNT एक्ट में संशोधन हो रहा था, कई जाति को उसमें जोड़ा जा रहा था, तो आप कुर्मी जाति को जबरन जोड़े उसमें। इसलिए जोड़े कि आप तो अरबपति हो गए, आपकी संपत्ति तो जो कि परवान चढ़ गया, आसमान छू दिया। लेकिन जो यहाँ के कुर्मी जाति हैं, जो खेतिहर किसान हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको क्या मिला? आप उसको तो कमजोर कर दिए, गरीब कर दिए। उनको तो आप बदहाली के रास्ते पर ले गए। उनको आप गरीब बना के अपने अमीर बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब में उनको आप जो है कि हमेशा तार तोड़ने का कोशिश किया। ये तो सवाल जो है ना, सदन में जब बात चल रही थी, सदन के अंदर 1932 का विषय उठा था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि कल तक 1985 के साथ आप लोग खड़े थे और आज 1932 के सवाल पर खड़े हैं। तो नहीं, उस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि हम लोग भले इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हम लोगों ने हर बात जगह इसका विरोध किया। 1985 नहीं होना चाहिए, 1932 ही होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं। जहाँ विरोध करना था वहाँ तो लड्डू बांटे। इनको उस समय मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, 85 हो तो लड्डू बांटे और उसके बाद से बाद में घरियाली आंसू बहाने के लोगों को जो है कि बहला रहे, फुसला रहे। तो सबसे ज्यादा राज्य में अगर कोई दोषी है गैर आदिवासी मूलवासी के नाम पर तो वो है आजसू सुप्रीमो सुदोष महतो जी। इन्होंने ही जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे राज्य निर्माण के बाद, तो आरक्षण भी कटौती OBC का इन्होंने करवाया था। 27%, 14% हुआ, तो उसमें सिग्नेचरी थे। जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ नेता थे, ये भी थे, और ये बाबूलाल मरांडी जी के साथ में हो गए। क्यों आप होने दिए? और आज जो है कि वो आरक्षण के नाम पर भी ढिंढोरा पीट रहे, झूठो आंसू दिखा रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। कैलाश जी, आप जो ये कहते हैं कि ये जो आजसू प्रायोजित है, हेमंत जी कहते हैं कि बीजेपी प्रायोजित है, मगर इतना जो जन सैलाब भाषा के नाम पर, खतियान के नाम ऊपर उमड़ रहा है, उतने लोगों को मैनेज करना तो बहुत मुश्किल बात। नहीं, मैनेज का सवाल ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, जो समाज, जिस समाज का, जिस पार्टी का, जिस दल का लोग नेता होता है, तो संविधान सम्मत बात करेगा। जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसकी बात नहीं होनी चाहिए। तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को लेकर राज्य में अशांति फैला रहे हैं, भड़का रहे हैं, और आप बोलते हैं मैं उस जाति विशेष का नेता हूं, और उसी विशेष बोलते हैं कि गैर आदिवासी। इसमें कौन है गैर आदिवासी में? कौन जाति सबसे ज्यादा एक्टिव है बताइए? और कुछ सीमित क्षेत्रों के हैं। एक महतो जाति को छोड़कर दूसरे जाति का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ये तो सत्य है। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पिछले दरवाजे से। अब तो एक्सपोज भी हो गए, खुल के मेरे आ गए
जब झारखंड विधानसभा घेराव होना था, सरकार ने अनुमति नहीं दिया, तो आप जाकर ललगुटवा की कहाँ उधर दिए थे रिंग रोड में, तो एक्सपोज होगा। आपके साथ कौन लोग थे? तो ये मेरा कहने का वो लोग को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे उन लोगों से नफरत नहीं है, मैं उनका हित ऐसी बनकर कहना चाहता हूँ कि आप जिस नेता के चलते आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन को कुर्बानी देने के लिए आप आतुर हैं, तो उस इशू को समझिए, उस विषय को जानिए कि आपके नेता ने आपके साथ क्या कुठाराघात किया, क्यों सीएनटी में आपके जाति को लाया। आज अगर सीएनटी में आप नहीं रहते तो आपकी जमीन बहुत कीमती रहती, रांची के हर कोने में आप लोग हैं। आज उद्योग धंधा व्यवसाय जो भी होना होता तो आज आपका जमीन जो परवान चढ़ता और आपकी जो है कि दशा कुछ अलग हिसाब का रहती, लेकिन आपको तो एकदम गरीब कर दिया गया। मगर आप क्या है ना, पूरे विवाद के लिए सिर्फ सुदेश जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि 1932 से खतियान का हम सम्मान करते हैं। नहीं, हम सभी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, सभी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, क्योंकि अगर राज्य में गैर आदिवासी जो मूलवासी जिनकी बात वो लोग कहते हैं, उस सवाल की जवाब दे रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं कि लोग बेरोजगार हो गए, पढ़ नहीं रहे, तो उसका दोषी कौन है? उस समाज का मुखिया दोषी नहीं है जो 22 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है उस जाति का, है कि नहीं? पहले बताइए। एक केंद्र में भी अभी सांसद हैं और आप यहाँ भी हैं, और 22 साल से लगातार आप जो है कि पार्टी आपका रन कर रही है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगभग जो है कि आप 80% जो है कि राजनीति की थी सत्ता में, लगभग 15-16 बरस 22 साल में जो है कि आप सत्ता में रहे, मंत्री रहे, आप कई विभागों का देखभाल किए, लेकिन आप किए क्या अपने समाज के लिए? हम लोग तो सवाल पूछेंगे। आप पिछड़ी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो आप ओबीसी पिछड़े के लिए और कुर्मी जाति के लिए क्या किया? और उस समाज के लोग भी सवाल पूछे तब तो बात बनेगी। निश्चित तौर पर पूछेंगे। हम समाज को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग इस सवाल अपने नेता से पूछिए कि आपको पता बहकते रहिएगा, आपको कमजोर गरीब बनाने वाला कौन व्यक्ति है? उसका एक ही व्यक्ति दोषी है जिसका नाम सुदेश महतो है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी का भी वही हाल है। बाबूलाल मरांडी जी में जब 2017 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? डोमिसाइल लाया, आरक्षण में कटौती किया, लोगों में बेमैनों से फैलाया, राज्य को जो है कि दिशाहीन बनाया, जन विरोधी निर्णय लिया। और आज भी बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में नेता है, और यही कारण है कि 1932 का खतियान का मामला जो है कि तुल दिया जा रहा है। तो ये थे कैलाश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विवाद है, विवाद के जड़ के पीछे अगर दो व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है तो उसमें सबसे सर्वप्रथम अगर नाम होगा तो वो कहीं ना कहीं सुदेश महतो जी का नाम होगा और बाबूलाल मरांडी का होगा। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर ये कहते हैं कि हम 1932 के खतियान का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कई स्तर पर कई दौर में ये सर्वे हुआ है, लिहाजा तमाम सर्वे को समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है, लिहाजा समग्र रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इस पर अंतिम निर्णय ले पाती है और समाज में जो आग लगी हुई है कब तक वो बुझ पाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।